गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चे। अनिकेत रिकॉर्डिंग दे दिया है सर, रिकॉर्डिंग दे दीजिए। सर मुझे भी रिकॉर्डिंग दे दीजिए। कौन बोल रहे हो? दिया है बेटा आकाश। अंकुर सर। अंकुर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। दे दिया। आज सर एक्सप्रेशन हैंडलिंग होगा क्या एक्सेप्शन हैंडलिंग? हाँ, आज स्टार्ट हो जाना चाहिए। अभी तो 2 डायमेंशनल एरे बचा है, कमांड लाइन आर्गुमेंट बचा हुआ है। सोनिया वर्मा रिकॉर्डिंग दे दिया बेटा। यस सर। आज 6 PM स्टूडेंट है ना आप? मैं सर ना। हाँ, कल की क्लास में थे ना आप? यस सर। चलिए रिकॉर्डिंग दे दिया मेरा आपको भी। चलिए बच्चे, मोस्टली और किसी को रिकॉर्डिंग तो नहीं चाहिए? क्लास कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास हम लोग कहां तक डिस्कस किए थे? एरे डिस्कस कर रहे थे ना, 1 डायमेंशनल एरे। 2 तरीके से मैंने इनपुट लेना भी बता दिया था। ठीक है, एरे में 2 तरीके से। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? लास्ट क्लास में मैंने 2 वे इनपुट लेना बताया, एक स्कैनर के तरीके से वे से, और दूसरा तरीका क्या बताया था आपको? आपका इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास। इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास में मेन मकसद था इनपुट स्ट्रीम रीडर आईओ चैप्टर की पार्ट में। मेन मोटिव था पढ़ाने का उसका कि ये टॉपिक हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग में चेक एक्सेप्शन को दिखाना होगा। अब अटेंडेंस उसी समय यूज करेंगे, और उसी समय फिर आईओ का कॉन्सेप्ट बताने लगे कि एक्सेप्शन हैंडलिंग के ट्रैक से हट जाइए। तो पर्टिकुलर फोकस रहिए उसी पोर्शन पे। पहले उसके पहले बेस बना लेते क्या वहां यूज होना है। चलिए बच्चे आइए टॉपिक में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बात करें तो 2 डायमेंशनल एरे। एक प्रोग्राम इसका 2 डायमेंशनल एरे का हम लोग देखते हैं। 2 डायमेंशनल एरे क्या होती है? 2 डायमेंशनल एरे की बात करें तो सर एरे ऑफ एरे इज नोन एज 2 डायमेंशनल एरे या मल्टी डायमेंशनल एरे। एरे ऑफ एरे इज नोन एज 2 डायमेंशनल एरे या मल्टी डायमेंशनल एरे। बेटा बना के सामने ही बताते हैं तब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ठीक है, एरे ऑफ एरे इज नोन एज 2 डायमेंशनल या मल्टी डायमेंशनल। रियल लाइफ एग्जांपल बताइए 2 डायमेंशनल एरे का, जहां पे आपको लगता है कि हाँ 2 डायमेंशनल यूज हो रही है या मल्टी डायमेंशनल यूज हो रही है। रियल लाइफ एग्जांपल। मैट्रिक्स। मैट्रिक्स तो हम मैट्रिक्स का इम्प्लीमेंटेशन तो दिखाओ। तो मैथमेटिक्स में चला गया। रियल लाइफ एग्जांपल बताइए। जैसे आपके 1 वे रोड मकान, 1 वे रोड पे है। 1 वे रोड पे आपकी एक सोसाइटी बना हुआ है। तो मान लीजिए ए हाउस नंबर आपका 14 है और हाउस नंबर 15 है, बगल वाला 20 है, और 25 नंबर हाउस नंबर आपका जो गवर्नमेंट अलॉट किया है उस मकान नंबर पूरे मकान पे वो क्या है, वो 25 नंबर आपका सोसाइटी है। तो गवर्नमेंट तो एक ही अलॉट करेगा, पूरे सोसाइटी को तो अलॉट नहीं करेगा ना, सोसाइटी नंबर सभी को। अब उस सोसाइटी पे आप चले जाओ तो उसमें फ्लोर बाय डिवाइड किया हुआ है। अब फ्लोर बाय आपका हर एक फ्लोर पे आपका अलग अलग अपार्टमेंट बना हुआ है। तो अपार्टमेंट क्या हो गया? फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, जीवन। कैसे कहते हो? जीवन 1, जीवन 2, जीवन 3, जीवन 4, जीवन 5। अब सोसाइटी का नंबर कितना हो गया? 25। तो 25 का ग्राउंड फ्लोर
ग्राउंड फ्लोर G1 G2 G3 G4 G5 क्या हो गया? मल्टी डायमेंशनल एग्जांपल है सर या ये नहीं तो है? मल्टी सर डायमेंशनल ये तो एग्जांपल हो गया। मैट्रिक्स में अगर सेम एग्जांपल में आप चले जाओ तो आपका फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, अब वो फ्लैट वाइज सर ये कैटेगराइज किया हुआ है, सभी पे सोसाइटी नंबर। ये रियल लाइफ एग्जांपल है आपका, जो आप एक वर्ड में बता सकते हो, दिस इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 2 डायमेंशनल या मल्टी डायमेंशनल एरे भी कर सकते हो इसको। सर ये क्या तो बोले मैट्रिक्स में भी सर ये मैट्रिक्स में भी यूज हो सकता है ना, जैसे उसमें कॉलम और रो होता है तो। हाँ बेटा वही तो बोल रहे हैं। तो सोसाइटी क्या हो गई? मैट्रिक्स के फॉर्मेट में ही तो बन गया, मैट्रिक्स के फॉर्मेट में ही तो हाँ बन हाँ गया हाँ। आपका। ठीक है। यस सर। अब एरे ऑफ एरे कहा बेटा। अब इंटरनल मेमोरी कंप्यूटर के मेमोरी में कभी मैट्रिक्स नहीं बनता है, कभी भी मैट्रिक्स नहीं बनता है। ये नहीं कहना है कि सर 2 डायमेंशनल एरे होगा, मल्टी डायमेंशनल एरे होगा। ठीक है, तो आपका एरे बनेगा, मैट्रिक्स बनती है, ऐसा नहीं है। कंप्यूटर की मेमोरी की बात करें तो कंप्यूटर की मेमोरी में एक ही मेमोरी बनता है। जैसे आपका एग्जांपल अब तो सीधा लिया, इंटीजर यहाँ पे डिफाइन किया, रो वैल्यू x, ठीक है, इक्वल टू न्यू इंटीजर 4 रो और 3 कॉलम, 4 रो और 3 कॉलम। ठीक है, तो अभी कंप्यूटर के मेमोरी में इंटरनल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? सर कंप्यूटर के मेमोरी की बात करें तो इसका इंटरनल जो रिप्रेजेंटेशन होगा सर, इसमें आपका कितना रो बनेगा? सर रो बनेगा आपका 4, रो बनेगा आपका 4। अब 4 रो बन गया, ठीक है, ये 4 आपका रो बना, 4 रो बना, 1 रो, ठीक है, 2 और 3। ईच रो रिप्रेजेंटेड एज ए एरे। वो अपने आप में क्या है? एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब किसको क्या कह दिए? इसको कॉमन वर्ड में हम लोग कॉमन वर्ड में इसको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रोज रिप्रेजेंट कर रहा है, रोज रिप्रेजेंट कर रहा है। सपोज मान लीजिए अब ये आपका x का 0 रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ? x का 0, x का 1, x का बेटा x की 1, x की 1, x की 2, x का 2, x का 2 और x का 3। ये आपका 4 रो बन गया। हर एक रो अपने आप में कॉलम को हर एक रो अपने आप में, ईच रो रिप्रेजेंटेड एज 3 एरे। वो कितना एरे रिप्रेजेंट कर रही है? 3 एरे को रिप्रेजेंट कर रही है। ईच रो रिप्रेजेंट एज 3 एरे, अपने आप में वो 3 एरे को रिप्रेजेंट कर रही है। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड एरे को रिप्रेजेंट कर रही है, 3 एरे को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पे 3 एरे को रिप्रेजेंट कर रही है। अब यहाँ से बच्चे इसको कॉपी कर लिया। वीडियो ऑफ कीजिए बच्चे। किसका वीडियो ऑन है? अंशुल भट्ट, दीपक, किसी का? सर मेरा नहीं है। चलिए, एक का एरे बन गया। नहीं। 3 एरे रिप्रेजेंट हो गया। अब गौर कीजिए बच्चे, यहां से ये रिप्रेजेंटेशन क्या है? तो रिप्रेजेंटेशन है आपका x का 0, ठीक है, x का 0 0 0 से 0 0, x का 0 0 0 1, x का 0 1, x का 0 1, x का 0 0 0 2 0 2, ठीक है, 0 2 मत 0 0 0 1 0 2। 1 0 1 1 और 1 2। 2 0 2 1 तो बच्चे 2 2 2 2। 3 0 3 1 3 2 और 3 2। अपने आप में सभी एक अपने आप में एरे हो गया। x की 0 से अगर बात करें बेटा, तो x की 0 से जो रिप्रेजेंट हो रही है, x की 0 से जो रिप्रेजेंट हो रही है, वो क्या रिप्रेजेंट हो रही है? तो आपका 3 रो रिप्रेजेंट, 3
थ्री रो अपने आप में कह रहे हैं 3 वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, थ्री वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्स की 0 आपका यहां से एक्स की 0 चला तो एक्स की 0 से आपका 3 वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 3 वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। बच्चे गौर कीजिए, एक्स की 1 से बात करें तो एक्स की 1 से आपका 3 वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्स की 2 से आपका 3 वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्स की 3 से आपका 3 वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए, मैंने डिफिनेशन क्या बोला सर? एरे ऑफ एरे इज नोन एज 2 डायमेंशनल एरे या मल्टी डायमेंशनल एरे। बच्चे गौर कीजिए, ये आपकी एरे है, ये आपकी एरे है, हाँ जी, ये आपकी एरे है, ये एरे है, ये इस दिस एरे इनसाइड एक्स की 0 पोजीशन दिस इनसाइड रिप्रेजेंटेड एज ए 3 एलिमेंट। 1 एज ए रिप्रेजेंटेड एज एक्स की 1 एज ए रिप्रेजेंटेड एज ए 3 एलिमेंट, 2 एज ए रिप्रेजेंटेड एज ए 3 एलिमेंट और 3 आल्सो एज ए रिप्रेजेंटेड एज ए 3 एलिमेंट। तो एरे ऑफ एरे हो गई कि ना बच्चे? एरे ऑफ, अगर आप एक्स की लेंथ को देखोगे तो क्या मिलेगा? 4। एक्स की लेंथ को देखोगे तो 4 नहीं मिलेगा, बहुत दिमाग में आप लोग को सेट रहती है। 4 × 3 सीधा बोलते हो 12। सही बता रहे? अगर आंसर हम लेते तो आपको कई बच्चे से आंसर मिल जाता, 12 मिलता। 12 नहीं मिलेगा, आपके एक्स की लेंथ कितना होगा? 4 होगा। एक्स की लेंथ आपका 4 होगा, लेकिन उस एक्स की आपकी 4 लेंथ में अपने आप में क्या रिप्रेजेंट कर रही है? एरे रिप्रेजेंट कर रही है, एरे रिप्रेजेंट कर रही है। इसका मतलब कि इंटरनली अगर देखा जाए तो रो 0, इसको रो 0, तो रो 0 क्या होगा? रो 0 तो कोई वर्ड नहीं है ना। अगर पढ़ेंगे, इसको रीड करेंगे तो ऐसे तो कहेंगे रो 1। ठीक है बेटा, इसको रीड करेंगे रो 1, रो 1, रो 2, रो 1, रो 2, रो 3, रो 3 और रो 4, रो 4। आप लोग की फर्स्ट क्लास है या क्लास कर रहे थे ऑनलाइन में? फर्स्ट क्लास, समर ट्रेनिंग के बच्चे 45 दिन। कल की क्लासेस मंडे टू थर्सडे में चलती है 11 o'clock। ठीक है, एडिशनल बैच दिया जा रहा है, ये एडिशनल क्लासेस चल रही है। ये टॉपिक आपका बीच का है, मतलब कि आपका मिड टॉपिक है। ठीक है, जितना समझ में आता है, नहीं समझ में आता है कोई बड़ी बात नहीं है, आपको से अलग से बैच चलाया गया। ठीक है, मैंने क्या बोर्ड बोला, समझ में आ रही है? मैंने कहा कि आपको जो भी टॉपिक समझ में आ रही है आज की क्लास, वरीड होने की जरूरत नहीं है। आती है तो ठीक है, नहीं भी आती है तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बैच आपकी जो टाइमिंग शेड्यूल्ड है मंडे टू थर्सडे 11 टू 12:45। ठीक है, मंडे टू थर्सडे। एडिशनल, चूंकि ये एडिशनल टाइमिंग इसलिए एक एडिशनल टाइम देकर के इसलिए दिए हुए हैं कि इनकी बैचेज आपकी बैचेज समर के हैं, आपको हम पढ़ा देते हैं। मान लो कि कोर्स कंप्लीट करके भेजते हैं तो भी से आप जाओ, अच्छे से जाओगे। नहीं भी कंप्लीट करेंगे, आपकी कॉलेज स्टार्ट होगी, कॉलेज की अटेंडेंस प्रेशर होती है। बाकी पढ़ो या मत पढ़ो अलग की बात है कॉलेज में।
ठीक है, बहुत कॉलेज में अच्छे से पढ़ाई भी होती है, सभी कॉलेज में पढ़ाई होता है, कोई ऐसा कॉलेज नहीं जब पढ़ाई नहीं, बच्चे दिमाग में मेंटेन रखते हैं अरे पढ़ाई क्या हो रहा है, लेकिन होती है। अरे भाई कुछ नहीं होती है तो हमसे तो 1% अच्छा ही पढ़ाता होगा ना, क्या गलत बोल रहे? नहीं, हमें नहीं बोल रहे हैं, हम जो जानते हैं उसको, आप अभी 0 लेवल पे हैं तो तो कुछ तो होता ही है, तो आप तो चले जाओगे, लेकिन मेरी मेन मोटिव क्या होती है कि बच्चे अगर ज्वाइन कर लिए हैं तो उन बच्चों को कोर्स कंप्लीट करके ही भेजो। तो एक हमारे पास जो बैच चल रही है पहले से, तो कोई आगे बैच में टॉपिक में है, आपको समझ में आ सकता है, आपसे सजेशन ले लिया, इसके बाद मैंने बैच दिया है, ठीक है, तो आप वरीड मत होना, ठीक है। और भी बच्चे हैं इसमें, 3-4 बच्चे और न्यू ज्वाइन किए हैं, एक बैच और स्टार्ट करने वाला हूं मैं, आपकी 25 से स्टार्ट करूंगा, न्यू फ्रेश बैच। तो जो आपकी क्लासेस छूटा हुआ है वहां से आपको स्टार्टिंग से मिल जाएगा, ठीक है। आप ऐसे मंडे से आप 11 o'clock ज्वाइन करें, ठीक है। कम्युनिकेशन जरूरत है, यहाँ पे बच्चे गौर कीजिए, ये एरे बना, 2 डायमेंशनल एरे बता, क्लास चल रही है 2 डायमेंशनल एरे में। 2 डायमेंशनल एरे क्या कहती है? 2 डायमेंशनल एरे डिफिनेशन कहती है कि द एरे ऑफ एरे इज नोन एज 2 डायमेंशनल एरे या मल्टी डायमेंशनल एरे। ईच रो आर रिप्रेजेंटेड एज एरे, अपने आप में हर एक रो उसको किसको रिप्रेजेंट करती है? आपकी तो एरे को रिप्रेजेंट करती है। अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल पे बच्चे, एग्जाम्पल क्या कहती है? एग्जाम्पल पे आते हैं, इसकी हम लोग एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल इसकी क्या कहती है? जैसे लास्ट प्रोग्राम मैंने बताया था आपका 1 डायमेंशनल है, ठीक है, मैंने एक क्लास बनाया, ठीक है, एक क्लास बनाया किस नाम से? टेस्ट टेस्ट जावा 2D। तो ज्यादा ही बड़ा नाम हो गया ना, पब्लिक स्टैटिक सॉरी, हटा दिया। चलिए, एरे वेरिएबल या तो आप वेरिएबल एरे की एरे ब्रैकेट या तो वेरिएबल से पहले लगा लो या वेरिएबल के बाद लगा लो। जावा में वैलिड है, जावा में ये वैलिड है, C++ में आपका इनवैलिड है, इनवैलिड है, कल मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। अब ये एरे वेरिएबल लगा लिया, इंटीजर, एरे ब्रैकेट लगाई, एरे ब्रैकेट के साथ मैंने एरे का साइज कितना बताया? 4, ठीक है, और इसकी कॉलम की साइज कितना? 3, ठीक है। रो कॉलम में रिप्रेजेंट होती है। अब यहां से मैंने इसकी एरे को लेंथ को चेक किया कि सर एरे की आपने लेंथ बोला कि आपको क्या देगा, तो एरे की लेंथ जो आपको डिफाइन होगी वो आपका कितना लेंथ का एरे बना? तो सर एरे डिफाइन हो गया आपका 4 लेंथ का, 4 लेंथ का, मतलब कि एरे की लेंथ आपका यहाँ पे चेक करोगे, द लेंथ ऑफ x अरे प्लस साइन x डॉट लेंथ, x डॉट लेंथ, जावा कंपाइलर इतना लेट क्यों हुआ? मैं फर्स्ट टाइम में जब भी अपलोड होता है ना, टाइम लेता है, सिस्टम स्लो होता है, तो बोलियो नहीं। कितना लेंथ बता रही है? 4 बता रही है। मैंने क्या कहा कि सर ये जो डायग्राम बनाया है, डायग्राम से ही आपको लॉजिक क्लियर हो रही है
कि आपका रो कितना का बना 4 का, तो लेंथ कितना आपको बता रही है 4। अब आपका हर एक ईच रो मतलब कि एक पहला एरे x का 0, x का 1, x का 2, x का 3, ईच रो आपका लेंथ कितना हो रहा है, उसकी लेंथ कितना होगा 3, उसकी लेंथ 3 होगा। ये बात कैसे प्रूफ होगा बेटा, यहाँ चेक कर लो, कोई बड़ी चीज नहीं है। पहले मैंने चेक कर लिया, लेंथ चेक कर लिया, द लेंथ ऑफ x का 0, मैंने जानबूझ करके पूरे x की 0 पोजीशन, x का 0 मतलब भाई x की 0 पे होगा जो लेंथ x की 1 पे होगा, उसी लेंथ x का 2 पे होगा, उसी लेंथ x का 3 पे होगा। x का 0 पे मैंने जानबूझ करके चेक कर लिया, मैसेज दे दिया x का 0, आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे x का 0 डॉट लेंथ चलाया, तो इसका लेंथ कितना देना चाहिए 3 देना चाहिए। आपके दिमाग में क्या सेट होता है, चाहे सी पढ़ो, तो ऐसा नहीं बोल रहे कि सी को अलग कॉन्सेप्ट पढ़ाते, सी को भी सेम कॉन्सेप्ट होगा, जावा में भी सेम कॉन्सेप्ट, सी प्लस प्लस में अलग कॉन्सेप्ट, कहीं भी कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होते, कॉन्सेप्ट आपका सेम चलता है, कॉन्सेप्ट कहीं चेंज नहीं होता है। टेक्नोलॉजी में कॉन्सेप्ट चेंज होता है, इंप्लीमेंटेशन सेम चलती है, इंप्लीमेंटेशन चेंज होता है। मतलब कि वहां पे ऐसा नहीं होगा कि सर वहां पे आपके दिमाग में चलता होगा लॉजिक के साथ 4 into 3 12 एलिमेंट को स्टोर करेगा, 12 एलिमेंट को स्टोर करेगा, ईच रो रिप्रेजेंटेड एज ए 3 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, ईच रो 4 रो बनेगा आपका, ईच रो रिप्रेजेंटेड एज ए 3 एलिमेंट, और ये आपका एलिमेंट लेंथ कितना होगा आपका 4 होगा, और सी में भी होगा तो आपका लेंथ आपका 3 ही होगा। ठीक है, फॉर्मेट सेम होता है, फॉर्मेट अलग नहीं होता है। हमारे पढ़ाए हुए बच्चे इसमें 3-4 सी के भी होंगे जो मैंने पढ़ाया है, जिनको जैसे कुछ बच्चे आते हैं जो सी के बाद आपको क्या जी ऐसे पढ़ाया है, सी में भी सेम कॉन्सेप्ट आपका चलता है, अलग कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाते, वहां पर भी कॉन्सेप्ट आपका चेंज कहीं नहीं होती है। क्या बता रहे बेटा, यस सर। ठीक है। अब आइए हमें इसको कीबोर्ड से इनपुट लेना है, तो सबसे पहले तो स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट बना लें, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना ले, स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, न्यू स्कैनर, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया बेटा सिस्टम डॉट इन लिखा, इसके बाद मैंने लूप राइट फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन x डॉट लेंथ, i लेस x डॉट लेंथ i प्लस प्लस लगा लिया, एक लूप लगाया फॉर इंटीजर j इज इक्वल टू 0, और j कहां तक कंडीशन चलेगा बेटा बताइए, रिप्लाई दीजिए। x का i पोजीशन डॉट लेंथ, सिंपल सा लॉजिक में देखिए निकाल चुके हैं ना, x की 0, भाई वही तो कॉन्सेप्ट लगाया। अरे वहां पे पहले आ गए तो i कहां से आएगी, पहले तो 0 लिख दिया, या 1 लिख दो, या 2 लिख दो, या 3 लिख दो, तो हमने x का 0 पहले निकाल लिए कि x की 0 का लेंथ कितना बता रहा है 3। अब हमने लॉजिक लगा लिया, x की आपका 0 आएगा तो 0 का लेंथ 3, 2 का लेंथ 3, 1 का लेंथ 3, 3 का लेंथ 3, इस तरह से लॉजिक चलेगा, 3 टाइम चलेगा ये। अब यहाँ पे आपको 3 क्यों हार्ड कोड क्यों करना है भाई, अगर मान लीजिए हार्ड कोड कीजिएगा और कल इसकी वैल्यू आपका कोई 14 कर दिया, अब इसकी वैल्यू आपका 23 कर दिया, तब तो यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा ना हमें। जब हमें जावा के इनसाइड में लेंथ नाम का प्रॉपर्टी मिलता है, जावा के इनसाइड में लेंथ नाम का ये फंक्शन नहीं है, ध्यान रखिएगा, फंक्शन होती तो फंक्शन ब्रैकेट लगता, लेंथ नाम की प्रॉपर्टी मिलता है बेटा। तो जब ये प्रोग्राम शेयर करेंगे, आप लोग समझो, सभी बच्चे को बोल रहे हैं, मैं एक एक वर्ड पढ़ाता हूँ, एक एक लाइन को कंपाइल करते चलता हूँ, रन कराते जाता हूँ, तो आपको नोट करने तो देते नहीं, तो आप समझ में आएगी तब तो दिमाग में सेट होगा कॉन्सेप्ट। आप लोग समझो, सभी बच्चे आपको भी बोल रहे हैं बेटा प्रोग्राम समझ में आ रही है, आप लोगों सी में तो पढ़ा होगा, कोडिंग आपका मोस्टली वही चल रही है, थोड़ा बहुत चेंजेस है। ये स्कैनर क्लास वगैरह जावा थोड़ी बहुत आती है या नहीं आती है, थोड़ी बहुत, कुछ भी नहीं, हेलो या कुछ नहीं आती है, तो बड़ी ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको फ्रेश बैच मिलेगा, फ्रेश बैच दूंगा, ठीक है। अब ये आपकी पहली क्लास है, इसलिए आपको बैच चल रही है, तो सर ने भेज दिया होगा कि चले जाओ आज की क्लास में। ये वीकेंड की बैच, 2 तरह की बैच चलती है, एक वीकेंड और एक बिग डे, तो ये बैच आपकी कल की 11 o'clock में आओगे तो आपको बैच, और फिर इसके बाद फ्रेश बैच आपको देंगे, ठीक है। चलिए बच्चे, यहाँ पे हमें मालूम है प्रॉपर्टी, तो हमें हार्ड कोड क्यों करना है। अगर यहाँ पे भी आपको 14 हो गया, 23 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 23 हो जाए, 14 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 23 टाइम चलेगा, 23 टाइम चलेगा आपका। चलिए यहाँ पे लूप लगाया i प्लस प्लस, सॉरी जे प्लस प्लस, अब यहाँ स्कैनर का कोड लगाया, और स्कैनर का मेथड क्या है, क्या छूट गई, हाँ
किया लाइन नंबर किस पे, ठीक है। एक्स का आई पोजीशन डॉट जे आई जे देखते हैं इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट एक्सी डॉट नेक्स्ट नेक्स्ट आई एन मेथड है, सबसे बेटर होता है बिगिनर लेवल के लिए स्कैनर समझना। चलिए बेटा ए आपका क्या होगा, तो आपका इनपुट हो जाएगा, इनपुट ए आपका वैल्यू इनपुट हो जाएगा। लेकिन आपका कोई मैसेज मैंने नहीं दिया है, हम चाहते हैं कि मैसेज एक ही मैसेज दे, तो सर एक ही मैसेज देना चाहते हैं तो आपने हेडिंग दे दिया। हेडिंग क्या दे दिया, हेडिंग दिया यहाँ पे बेटा, हेडिंग दिया इनपुट एलिमेंट इनपुट एलिमेंट और टुडे एरे टुडे एरे 2D एरे, एक हेडिंग दे दिया, ठीक है। इनपुट एलिमेंट इन 2D एरे। चलिए बेटा आउटपुट एलिमेंट इन आउटपुट एलिमेंट ऑफ 2D एरे, दूसरे एरे का आउटपुट ले लिए। थोड़ा स्पेस दे दिया, पता चले यहां पे ट्रेस नहीं कर रहे हैं आई और जे, ठीक है। एलियन को हटा दीजिए, नहीं तो सेम लाइन में आउटपुट आएगी ना, एलियन हटा दीजिए। अब देन इसके बाद आपका एक स्टेटमेंट लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए एक स्टेटमेंट, सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंट एलियन। क्यों लिख दीजिए सिस्टम डॉट प्रिंट एलियन, कि पॉइंटर आपका एक स्टेटमेंट के बाद कहां जाना चाहिए, एक फर्स्ट रो प्रिंट करने के बाद न्यू लाइन में, तो आपको लगे कि मैट्रिक्स आ रही है, मैट्रिक्स आपका बन रहा है, फर्स्ट रो के बाद आपका न्यू लाइन में आना चाहिए, तो उससे क्या लगेगा कि मैट्रिक्स बन रहा है, ठीक है। स्लैश लगा दिया, प्रोग्राम को कंपाइल किया, इंपोर्ट छूटा हुआ है, इंपोर्ट स्कैनर, कोई दिक्कत है, चलिए देखिए कंपाइल होगा, एरर आएगी, रीड होने की क्या जरूरत है। एलिमेंट आपको इनपुट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 7 6 आ गया, ठीक है आ गया। आप चाहते हो कि सर हर एक मैसेज के बाद यहाँ पे हर एक एटलीस्ट मान लो कि अगर आपका यहाँ पे मैसेज देंगे तो अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो हर एक मैसेज आपका हर एक रो पे मैसेज एटलीस्ट हो, ईच रो पे मैसेज हो, ईच रो पे मैसेज हो, लिखा है यहाँ पे इंटर एलिमेंट इन प्लस I plus 1 इंटर एलिमेंट इन I plus 1, मतलब समझ में आ रहा है क्या, रो मतलब क्या, कोई जीरो तो रो नहीं होती ना, रो नंबर क्या होगा जीरो, तो जीरो में 1 ऐड कर दिया तो क्या हो गया 1, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, इस तरह से आपको आएगा मैसेज आ जाएगा, ठीक है। जीरो तो कोई रो नहीं होता है, आई की वैल्यू क्या चल रही है, जीरो चल रही है, एक मैसेज दे दिया, सुटेबल मैसेज दे दिया, सुटेबल कोड को मैं डिबग करके पढ़ाता हूं कि आपके कोड सेट हो जाए कि कौन सी स्टेटमेंट क्यों यूज हो रही है और उसके मकसद क्या है यूज करने का, उस मकसद क्या, देखिए पहला ही मैसेज आ गया इंटर एलिमेंट फर्स्ट रो, पहला रो का मैसेज आ गया 10 20 30 40 60 80 90 45 66 33 77 88,
आ रही है? यस सर। अब इससे बनाइए आप एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। क्या नहीं बनेगा? बन जाएगा, बनेगा। बनेगा सबको। क्या दिक्कत हो रही है? बन जाएगा। क्वेश्चन बनाइए, कहिएगा तो एक दो एग्जांपल दे देंगे, या किसी बैच में कराया होगा तो कुछ शेयर भी कंटेंट कर देंगे, एडिशनल एग्जांपल, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वगैरह, लेकिन आपको बन जाएगा। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आपको बनेगा नहीं। इस पे क्वेश्चन बनाइए, बन जाएगा आपका। ठीक है, एग्जांपल्स में कोई दिक्कत तो नहीं बच्चे? तो इस एग्जांपल को नोट कर लीजिए आप लोग, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं टॉपिक में। एग्जाम्पल को टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। आज काफी बच्चे एब्सेंट है जी, आपके बैच के 6 PM के ही बच्चे एब्सेंट है ज्यादा। ऑनलाइन में नहीं है ना वो लोग दोनों। क्लासेस देंगे अभी 3 वीक आपको क्लास देंगे, ज्यादा नहीं, इस वीक अगले वीक तक 2 वीक और ऑनलाइन कर लेना। सपोर्ट देखिए कीजिएगा, नहीं तो फिर आपको लंबा कोर्स चल जाएगा। आपको दिक्कत नहीं है ना, लेकिन दिक्कत और बच्चों की तो है। आप तो जॉब में हो, आपको क्या दिक्कत है? लेकिन जिनको इंटरव्यू देना है अगस्त, कम से कम एटलीस्ट इनको कलेक्शन तक पढ़ा देंगे, तो कलेक्शन तक पढ़ा देंगे तो आपको तो पता है कि इंटरव्यू में ज्यादातर मोस्टली क्वेश्चन कलेक्शन तक आती है। तो मेरा टारगेट मेन है कि इनकी अगस्त सितंबर वाली जो मंथ है वो इंटरव्यू पकड़ में आ जाए। ठीक है, इंटरव्यू कब तक होता है? क्या थी? इंटरव्यू जब कब तक होता है अभी इस देखिए, मंथ में? इंटरव्यू सालों भर होती है, ऐसा नहीं कि आपके इंटरव्यू बंद होता है, लेकिन